नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज चक्रवृद्धि ब्याज का आर्य सवाल, वस्तुनिष्ठ आर्य सवाल का मैं दूसरा क्लास जो एक पार्ट में डाल चुका हूं 1 से 15 तक। अब मैं आज उसका दूसरा पार्ट डालने वाला हूं जो 16 से शुरू हो रहा है। 16 से आगे जो है वहां तक मैं अभी जाता हूं। और उसमें एक सवाल लिखा हुआ है, जैसे 16 नंबर सवाल है कि किसी धन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1590 रुपया है। इस धन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखिए, हम बताएं आपको कि देखिए 1590 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज स्वाभाविक है 1500 रुपया 1590 से कम होगा, तो इसको लिख दिया। और कम आने की संभावना, अब कम क्या लिखेंगे, तो साधारण ब्याज का दर है 12 और 2 वर्ष है तो 12 दूना 24% हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज 12 का होता है 12 बड़ा 144, 12 दूना 24 एक 25, ये प्रतिशत, ये 24%। तो दोनों, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो कम आने की संभावना, इसलिए 24 ऊपर लिखेंगे और 25.44 नीचे लिखेंगे। दशमलव उड़ा दिए तो ऊपर में 100 लिख दिए और बट्टा में कुछ लिखना ही नहीं है। अब काटेंगे, 12 से 2 से काट देते हैं, 2 से काट दिए तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 72 दूना 144, ठीक है। 12 से इसको काट दिए, 12 एकम 12, 0, 12 छक्की 72 कट गया। उसका इसको काट देंगे, 15 छक्की 90, 15 एकम 15, 15 मरतबे कट गया। तो 15 को 100 से गुना कर दिए तो बराबर 1500 हो गया। 1500 रुपया कहीं है ऑप्शन में, तो 1500 रुपया बी है ऑप्शन में, चेक दिए, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, आप तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि किस धन पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया होगा। पहले वर्ष का नहीं। और थोड़ा सा हम अब जो अच्छा सवाल आया है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आपको समझाने खिट तो ऐसे ही देंगे, उसका निकाल देंगे 10 का और 10 का 10, 11% बराबर 132 से 100 बड़ा वाट लिख दिए, कहानी खत्म, बना दिए। हम लोग ऐसे बनाते हैं 11% बराबर 132, इसलिए 100% बराबर वाट। तो 132 100% ज़्यादा नहीं कैसा होना, तो 100 ऊपर और 11 नीचे, काट दिया 12 132, 1200 रुपया हो गया इसका आंसर, लिख दिए। लेकिन आता कैसे, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमको पता है, आपको पता है कि चक्रवृद्धि दूसरे वर्ष का करा है। कितने वर्ष का करा है? दूसरे वर्ष का। अब समझाने के लिए कह रहे हैं, क्या कहता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का नहीं। अब पहले वर्ष का नहीं का मतलब क्या होता है, क्योंकि 1 वर्ष और 2 वर्ष, तो हम लोग को पता है कि पहले वर्ष या पहले वर्ष में कहता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल बराबर होता है। और किसी धन पर 10%, तो देखिए पहले वर्ष का 10% ही रह जाएगा, और ये जो 10 रहेगा उसका तो 10 रुपया, अगर मान लीजिए मूलधन 100, मान लीजिए 100 का 10% 10 रुपया, तो 1 साल का 10 रुपया ब्याज, अगले साल में 10 रुपया ब्याज, तो साधारण ब्याज हो ही जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या हो जाता है कि ये जो पहले वर्ष में जितना आएगा दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में भी आएगा, लेकिन दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो भी उसके मूलधन में ऐड हो जाता है। तो ये तो मूलधन का 10% ब्याज आ गया ना। अब ये जो ब्याज है, वो जो ब्याज उसमें जुड़ेगा, पढ़े ना दूसरे वर्ष में क्या होता है ब्याज के बाद। गांव में अगर किसी से ब्याज पे पैसा, अब देखिए गांव में भी ऐसा चलने लगा है, आप किसी से उधार पैसा लीजिए, 1 साल में पैसा नहीं देते हैं तो क्या बोलता है, आप ब्याज नहीं दिया ना तो ब्याज वाला पैसा मूलधन में जोड़ देंगे, लेता है ना। ऐसे गांव घर में अब चलने लगा। तो वही काम बैंकों में भी होता है, 3-3, 4-4 ऐसे ही करता है। तो अब इसका भी 10%, तो ये जो 10 है ब्याज, उसका 10% निकालेंगे तो कितना, 0 से 0 से यानी 1%। तो 10 पहले से ई ब्याज हो गया और 1 इसका 1 ई वाला 1, तो बराबर 11। तो यही 11, दूसरे वर्ष में 11%। तो दूसरे वर्ष में बोला, पहले वर्ष में 10% रहेगा, दूसरे वर्ष में उसका ब्याज का ब्याज भी बढ़ जाएगा, तो 10 तो प्रतिशत तो रहबे करेगा, 1% ब्याज का बढ़ गया, तो 11%। इसीलिए हम लोग लिखते हैं 11% बराबर 132। सवाल में 132 है तो 132 लिख दिए, और इसलिए मूलधन 100 मान के बनाते हैं, तो प्रतिशत का मान 100 होता है, इसलिए 100% बराबर हुआ। तो 100 कम आने का संभावना कि ज़्यादा आने का, तो ज़्यादा आने का संभावना, तो 1 रुपया में आने का संभावना, इसलिए 132 गुना 100 बटा 11, 11 बटा 132 काट दिए और 1200 रुपया इसका मूलधन हो गया। अब सवाल नंबर है 18, क्या कहता है कि एक पेड़ की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो। आप तब तक क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हो जाती है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए,
पर अभी कितना है वर्तमान में, तो वर्तमान में 64 सेंटीमीटर है। 2 वर्ष बाद करा था, उसमें 1/8 की वृद्धि हो गई थी। 1/8 निकाल लिए 64 का, 1/8 अगर 64 का निकालेंगे तो 8, तो 1 साल के बढ़ के तो 64 पहले से था और 8 बढ़ गया, तो कितना हो गया 72। ये जो 72 सेंटीमीटर कैसे कै साल में, तो 1 वर्ष में। कै वर्ष में कर रहा है, तो 2 वर्ष। अब जो वृद्धि होगा 64 में कि 72 में, बिल्कुल 72। अरे पपीता का पेड़ नहीं देखते इतना बड़ा रहता है, खट 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 इतना बढ़ जाता है, वही बात कह रहा है। तो अब 1 वर्ष का हो गया, तो अब 72 का फिर अगले साल 1/8 का वृद्धि, क्योंकि हमको ब्याज का ब्याज भी लगता है, उसमें दूसरा काम भी कर सकते थे, एक जोड़ 1/8 कर सकते थे उसको ऐसे। 64 × 1 + 1/8 पावर 2 लिख दिए। लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करें, यही लिखते हैं 64 8 × 8 = 9, तो 9/8 गुना 9/8, 88 64 कट गया, 9 9 81, इसका आंसर हो गया। कहाँ चेक दिए। लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं कि देखिए 64 तथा 1/8 वृद्धि होगा तो 72 हो गया ना। अब क्या होगा कि 72 का फिर 1/8, तो अगले साल 1/8 इसको काट दिए, तो 9 × 72 9 वृद्धि हो गया, तो 72 तो था ही और 9 वृद्धि हो गया, तो कितना आ गया 81 सेंटीमीटर। ये कैवा साल, दूसरे वर्ष, तो यही 81 इसका आंसर। जो पहले से हम इस पर चेक सकते चक्रवृद्धि ब्याज बना रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर बना दिए इसको, लेकिन थोड़ा सा हमने समझा दिया आपको, ठीक है। अब अगला सवाल हम आपको देते हैं। अब सवाल नंबर 19 क्वेश्चन कहता है, एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास हो जाता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 7290 यानी 7290 रुपया हो, तो 3 वर्ष के पूर्व इसका मूल्य कितना था, ये बताना है। सवाल नंबर 19 है। तो देखिए 10% ह्रास का मतलब क्या, कमी तो होता है। अब कमी का मतलब अपने लोग कम कर देते हैं। कमी का मतलब क्या, कमी का मतलब कमी। तो जैसे प्रतिशत का मान 100 होता है, प्रतिशत का मान 100 होता है, तो 10% का कमी बढ़ाता है, 10% कमी, तो 90% लिख दिए। अब देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। तो अब कल्पना करिए, अभी इसका मूल्य इतना है 7290 रुपया, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, ये घट के इतना पे आ गया है, तो 3 साल पहले इसका मूल्य ज़्यादा होगा या कम होगा ना, ज़्यादा। तो ज़्यादा आने की संभावना, तो क्या ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा ऊपर और कम नीचे। तो 90 ज़्यादा ऊपर, तो 100 ऊपर और 90 नीचे, तो 90 और 100 है, बस हो गया। लेकिन क्या वर्ष है, 3 वर्ष, इसलिए इस क्रिया को 3 बार कर देते हैं। तो 100/90 गुना 100/90, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, 9 9 9, 3 बार 9 को गुना करेंगे तो 9 का क्यों होता है 729, ऐसे याद है। और ऐसे हम कहते हैं आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यों याद कर लें आप, और 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर को याद कर लें, बहुत काम आता है ये सब चीज़। अब आ गया तो 100 पे 2 को 0, 100 को गुना करेंगे, बस हो गया इतना रुपया। इसका आंसर तो 10,000 रुपया कहीं है, तो देखिए यहाँ बी नंबर में 10,000 रुपया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और थोड़ा सा अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा मैसेज भी लिखा करें आप। अब सवाल है 20, कहता है 5,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72। जब भी अंतर बोला तो अंतर बराबर सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, डी बराबर सूत्र होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। सिर्फ यही सूत्र याद रखना है जब समय 2 वर्ष हो तब। ऐसे में 3 वर्ष होता है तो D बराबर P × R/100 का होल स्क्वायर और इंटू 300 + R/100 जब समय 3 वर्ष हो। लेकिन यहाँ समय कितना है, तो 2 वर्ष। तो देखिए 2 वर्ष समय है, तो ये वाला सूत्र लगा दिए इसी सूत्र पे। अब इसी सूत्र पर हमको R निकालना, तो चुटकी में R बैठा देते हैं। देखिए कैसे बैठा, तो कहता है दिया हुआ है D का मान 72 दिया हुआ है, तो ब्याज का दर मतलब इसका दर कहता है। तो अब देखिए P उधर गुना इधर का भागा, तो D/P, इधर गुना इधर का भागा हुआ, इधर स्क्वायर इधर जाकर √अंडर हो गया, स्क्वायर पार हो गया, पार कि नहीं। इधर बच गया क्या, अब देखिए स्क्वायर जब पार कर देंगे तो इधर अब क्या हो जाएगा, इधर R/100 बचेगा, तो इधर बट्टा में है 100, तो बराबर के इधर के गुना हो जाएगा, बराबर इधर R बच गया, हो गया। तो R बराबर, एक सूत्र को याद रखते हैं, उसी को इधर से उधर कर दिए। अब इसी का मान पुट कर देते कि 72 दिया हुआ है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपया, तो लिख दिए 5,000 रुपया, रूट में डाल दिए और गुना लिख दिए 100, ठीक है। अब इसको करते हैं, हमको 25 का वर्गमूल आया था, इसको भी 36 का वर्गमूल मालूम है, तो 36 और 2 से काट दिए तो 25 पर 00, 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5, 00 का 1, 100 गुना 50 दूना 100, 6 दूना 12, सॉरी 6 दूना 12%। कहाँ कोई दिक्कत है, कहिए कोई दिक्कत। ये सूत्र क्या कि इस सूत्र से जो पहले मैं बताया था बस इसी से इसको पलट लिए और कर दिया, कहानी खत्म। तो 12% का है D, तो चेक दिए 12%, कोई दिक्कत है। अरे 36 को 2 से 36 दूना 72, 25 50 का था 25 और 00 था, 00 डाल दिए। अब इसका वर्गमूल 36 का 6 हो गया और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 00 का 1 गुना में 100 आ गया सूत्र का, वो लिख दिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है।
अब क्वेश्चन है 21 नंबर। क्या कहता है कि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपया है, तो वह धन कितना है। हम आपको क्या बोले कि एक और तरीका है, वो नहीं आपको बोले थे कि अनुपात में लोग 2:1, 1:3, 4:3, 3 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का। अरे उन पे क्या होता है कि सिर्फ आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। इस पे क्या है कि सब चीज़ देखिए, जैसे यहाँ दिया है कि अपने लोग को क्या निकालना है, धन निकालना है। तो अब अपने लोग डी बराबर सूत्र पर डी बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर पढ़े हैं। अच्छा P निकालना है तो वही क्या करना, अब इधर नीचे इधर भी तो P बराबर सूत्र होता है D/100/R का होल स्क्वायर। हो गया, कहानी खत्म बस। अब D का मान दिया है, कितना दिया है, 65 रुपया, 65 रुपया दिया है। तो 65 गुना 100 और बट्टा R का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 गुना 10, 10 ढाई के 100, 00 से 00 काट दिया। 65 पे 6500 रुपया इसका मूलधन हो गया। यानी धन याद करना, धन कहाँ है 6500 रुपया, एक में है 6500 रुपया, चेक दिए। यानी सिर्फ एक सूत्र को अगर आप याद करके रखे हुए हैं, D बराबर P स्क्वायर, D बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर, तो धन भी निकलता है, दर भी निकलता है, सब कुछ निकलता है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। और एक बात और, अगर आपको समझ में आता हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926 रुपया 10 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही देय होता है। 6 माही में क्या होता है। और हम एक बात कहते हैं कि जब आप इसको देखने के लिए बैठे हैं तो आप अपना जो बुक है ना वस्तुनिष्ठ, उसको निकाल कर रखिए और सारा का सारा। आपको यहाँ अगर मेरे हैंडराइटिंग से कोई प्रॉब्लम हो, आपको हैंडराइटिंग से क्या मतलब है, एक दो आदमी हैंडराइटिंग के बारे में मेरे व्हाट्सएप पर लिखा भी था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हैंडराइटिंग पे ना ध्यान दें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीका को लीजिए ना। और यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट मेथड आप कितना ज़्यादा सीख सकते हैं। हम दोनों उसको ऐसा कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा, जो उसको थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसको बनाने से, चैप्टर बनाने से पहले हमने 2-3 वीडियो डाल चुका है चक्रवृद्धि ब्याज का। एक बार उसको देख लेंगे तो सारा चीज़ आपको पता में आ जाएगा। अब देखिए 6 माही जब संयोजित होता है तो हमको पता है दर आधा पता दिए हुए हैं, समय दुगुना हो जाता है। तो अब दर 10%, अब हम 5% ले लेंगे, 5% ले लेंगे, वही समय को 2n कर देंगे, n बराबर अब 2n हो जाएगा। इस पर अब सवाल को बना लेंगे। अब क्या कहता है, तो यहाँ धन मिश्रधन दिया था। अब A बराबर, देखिए A बराबर सूत्र, मिश्रधन बराबर सूत्र होता है P/1+R/100/n होता है। तब इसी पे यहाँ A बराबर मालूम है 926.10 बराबर 801 प्लस यहाँ दर का 5%, तो 5 बट्टा 100, n का मान 2 दुगुना हो जाएगा, तो n को 2 से गुना कर दिया, हो गया कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, देखिए इधर अब कर क्या रहे हैं, गौर से देखिए, जो बात उसमें इधर गुना इधर का भागा हो जाएगा। तो आप लोग इसको बट्टा में लिख सकते हैं 9, इसको पहले 926 बट्टा 800, इसका दशमलव रहेंगे तो बट्टा में 2 0, 1 0 से जो यहाँ काटे दिए, लीजिए। अंतर में इसका काम कर सकते हैं 20 से कम 20, 1 21 बट्टा 20 पे पावर 2n। अब देखिए ये यहाँ 20 दिख रहा है ना 20, यहाँ देखिए दिख रहा है 20 का क्यू है, 20 का क्यू है, तो नीचे 20 का क्यू है, तो यहाँ जो है तो लगा वही के बराबर होगा, कन्फर्म आप होगा ये 21 का क्यू है, क्योंकि यहाँ 1 है, 21 का क्यू है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 21 बट्टा 20 का पावर 3 बराबर 21 बट्टा 20, तो 21 बट्टा 20 2n, तो 21 बट्टा 20 से 21 बट्टा 20 कट गया, तो 2n बराबर 3 बच गया। अब क्या बच गया, 2n बराबर 3, इसलिए n बराबर 3 बट्टा 2, तो बराबर 1.5 वर्ष, 3 बटा 2 1.5 वर्ष लिख दिया। अब इसका आंसर 1.5 वर्ष। कोई दिक्कत है। अब 1.5 वर्ष कहाँ है, देखिए यहाँ पे बी में आंसर है 1.5 वर्ष। अब चेकिए 1.5 वर्ष। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज बॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके थोड़ा सा कमेंट लिखिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और शेयर किया करिए। अब देखिए सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि ब्याज के किसी वार्षिक दर से 20,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 24,200 रुपया हो जाएगा। अब क्या ज्ञातना है, ब्याज की किस वार्षिक दर ज्ञात करना है, दर। अभी इससे पहले हम लोग थोड़ा समय निकाल चुके थे और उसमें उसी सूत्र पे, कौन पे, A बराबर P/1+R/100 पे पावर n पढ़े हैं, बस वही अब थोड़ा सा उसी को कर लेना है। तो अब देखिए A का मान यहाँ दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो लिख दिए, यहाँ लिख दिए 24200 बराबर 20,000 बोला है पहले, तो पहले 20,000 कहाँ है मूलधन, तो 20,000, 1 2 3 और 1+R/100 पे पावर n के लिए यहाँ 2 वर्ष है तो 2
अभी 3 रहता तो 3 लिखते। अब इधर ही गुना है, इसके इधर भेज सकते हैं, तो इधर भेज सकते हैं। तो देखिए अब इसको इधर भेज लिए तो क्या हो जाएगा 24200 बटा 20123। अब देखिए क्या करते हैं, इधर स्क्वायर है तो इधर आकर रूट अंडर आ जाएगा, तो ये पार हो गया। अब जब ये पार जगह तो हट सकता है, तो इधर चला आया तो इधर क्या हो चुका 1 प्लस है तो इधर आके माइनस हो सकता है। कोष्ट में है तो कोष्ट में डाल दिया। उसके बाद आर निकालना है तो 100 उधर भागा में है तो आगे गुना में हो गया। उधर नीचे था तो इधर ऊपर आ गया, हो गया। इधर क्या बच गया, आर निकल गया, कहानी ख़त्म। और हमको वही निकालना था किस दर से, तो दर निकालना है तो यहाँ दर बीच में बराबर बच गया। तो अब आर बड़ा आर लिखे छोटा लिखे, जो लिखना लिखिए, हम छोटा ही लिख देते हैं, लिखिए, कहानी खत्म। अब इसका करेंगे 00 से 00 काट दिए, इसको 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, 100 इसको काट दीजिए तो 121 दूना 142, 121 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 11/10 - 1। इसका क्रिया करेंगे और गुना 100 हो गया बराबर आर। इसका क्रिया करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो क्या करेंगे, इसका क्रिया आएगा तो 10 से कम 10, 11 में से 1 10 गया तो 1/10, तो 1/10 गुना 100 काट दिए 1 0 बराबर 10 निकलेगा। तो 10% आर निकल गया। आर 10%, कहीं है 10%, सी में है 10%, चेक दीजिए 10%। इसी तरह अगर यहाँ पे समय 3 वर्ष होता तो क्या कर लेते, यहाँ आके यहाँ घनमूल हो जाता, उधर क्यू था तो उधर आके घन हो जाता। यही जो पढ़े हैं बचपन में सरलीकरण में, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें और साथ साथ हम आपको कहते जा रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब सवाल 24 नंबर क्या कहता है, देखिए, किसी धन का पहले 2 क्रमागत वर्षों का ब्याज क्रमशः 500 रुपया तथा 540 रुपया है, वह धन कितना है। अब धन ज्ञात करना है, यानी ब्याज दिए हुआ है, क्या दिया है कि पहले वर्ष का ब्याज दिया है 500 रुपया, दूसरे वर्ष का ब्याज दिया है 540 रुपया। और अपने लोग को पता है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होता है, और दूसरे वर्ष में तो देखिए, मैंने कहने का मतलब जैसे अभी 2000 मान के चलो 2021 में आपने 2021 में किसी को पैसा दिया तो 2022 में वो आपको 500 रुपया ब्याज दिया, और फिर 1 साल के बाद 2023 में देगा तो आपको 500 नहीं देगा, 500 साधारण ब्याज रहता तब ना 500 देता। और साधारण ब्याज में तो बराबर ब्याज ही चलता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज उसमें ऐड हो जाता। तो 500 रुपया का जब ब्याज ऐड हुआ तो 500 रुपया तो बढ़ेगा ही, लेकिन इधर जो 500 था तो प्लेन नहीं ना होना चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज तब ना होगा। तो ये जो 40 रुपया बढ़ा सो किसका ब्याज बढ़ा, 500 रुपया तो मूलधन का ब्याज है, पहले वर्ष में जो ब्याज मिला वही मूलधन का ब्याज है। इसमें भी 540, ये जो 540 है तो 500 और प्लस 40, तो ये जो 500 रुपया ब्याज है जो यहाँ ब्याज मिला जिस धन का, उसी धन का यहाँ भी मिला है। और ये जो 40 रुपया है ये ब्याज का ब्याज, इसका ब्याज। तो कै वर्ष का अंतर है, तो समय 1 वर्ष, मूलधन कितना, तो 500 रुपया, 500 रुपया पर 40 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो अब हम लोग इसको मूलधन मान लिए, किसको, 500 को। ब्याज कितना मिल गया अपने लोग को, तो ब्याज मिल गया 40 रुपया दूसरे साल में। समय कितना हो गया, तो समय देखिए 1 वर्ष है, 1 वर्ष 2022 का 23 में 40 मिला तो 1 वर्ष। अब इसमें दर निकाल लेते हैं, इसी मूलधन का दर निकाल लेते हैं। दर बराबर सूत्र होता है क्या, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो 1 वर्ष 00 काट दिए 8 पंचे 40, यानी 8% इसका दर निकल गया दर। कोई दिक्कत, किसका दर, पूरे सवाल का दर 8% निकल गया, यहाँ 8% दर निकल गया। अब पहले वर्ष में 500 रुपया ब्याज मिला है, कितना ब्याज मिला है, तो पहले वर्ष में 500 रुपया ब्याज मिला है। तो अब यहाँ देखिए ब्याज हो गया इसका, किसका ब्याज हो गया 500, तो इस धन का, किस धन का, जिस धन का हमको निकालना है। इसका ब्याज कितना हो गया पहले वर्ष में, तो 500 रुपया। समय कितना है, 1 साल में मिला है, पहले वर्ष का तो 1 वर्ष में। ये 500 रुपया जो मिला तो क्या वर्ष में, 1 ही वर्ष में मिला ना, तो समय कितना हो गया भाई, तो इसका समय हो गया 1 वर्ष। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए, नहीं ना। दूसरा क्या हो गया, तो दर अब मालूम हो गया अपने लोग को। दर कहाँ मालूम हो गया, तो दर बराबर कटा है 8% निकल गया 8%। क्या निकालने के लिए, धन, तो धन बराबर मूलधन, तो मूलधन बराबर सूत्र होता है क्या, ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। हो गया। अब इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो 2 से काट देते हैं, इसको काट दिए 2 से, तो ये हो गया 250, ये हो गया 4, इसको 4 से काट दिए 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 से 625, एगो जीरो था, एगो 6250 रुपया। कितना है, देखिए यहाँ है ऑप्शन में 6250 रुपया, डी। हो गया अपना 6250 रुपये, वही धन है। यानी इसका पहले साल का ब्याज 500। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वापस आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा कह रहा है किसी धन का पहले वर्ष का ब्याज 500 और दूसरे वर्ष का 540,
तो हम आपको बोले थे ना कि पहले वर्ष में जो ब्याज मिलता है वही ब्याज का भी ब्याज अगले वर्ष में ऐड हो जाता है। तो ये जो 40 रुपया ब्याज बढ़ा, अगर साधारण ब्याज होता तो 500 500 500 ऐसे करके ब्याज बढ़ते जाता, लेकिन अगले वर्ष में तो 540 हो गया। तो 500 तो मूलधन का ब्याज है, 40 किसका ब्याज बढ़ा? इस 500 का। अब अगले साल जो बढ़ेगा तो ये 540 का एक साथ बढ़ेगा। 500 तो बढ़वे करेगा, और इस 40 का तो इसीलिए 540 का इस 540 का एक बार बढ़ा देंगे उसमें, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, और समझ में आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें। अब सवाल नंबर 25 क्या कहता है कि देखिए, एक ऋणदाता 4% वार्षिक दर पर धन उधार लेता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज देता है। वह इस धन को 6% वार्षिक दर पर छमाही दे, गौर से देखिएगा, छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार एक वर्ष के अंत में उसे 104 रुपया 50 पैसा का लाभ होता है। वह कितना धन उधार लेता है, अभी बताना है आपको। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अभी कभी कभी आप देखते होंगे गांव में कोई दोस्त होता है ना, तो उसको कभी पैसे का जरूरी पड़ता है, तो किसी दोस्त से बात करता है तो उसको क्या कहता है, ए दोस्त हमको बहुत ना जरूरी पड़ गया, कुछ पैसा दिलाओ ना, जो भी ब्याज लगा हम दे देंगे। तो वो अब उसका दोस्त उसका मजबूरी का फ़ायदा उठा लेता है, वो जाता है, किसी से जान पहचान उसको रहता है, वो 4 रुपये 5 रुपये उठा के ले आया, उसको 10 रुपये तक, वो कहता है सामने वाला मजबूरी है, उसका फ़ायदा उठा लिया, तो उसको दे दिया, यहाँ से उठाया अपने लाया और उसको दे दिया। जैसे अब मान के चलो हम हैं, अब कोई दोस्त आया, आप आए हमसे बोले कि हमको ब्याज पे पैसा लेना है, हम आपको बात कर लिए, ठीक है 10 रुपये देंगे, हम गए अगले से 5 रुपये बात कर लिए। अब अगले से 5 रुपये सगड़ा पर हम उठा लिए, हम आके आपको 10 रुपये सगड़ा पे दे दिए। आप जब हमको ब्याज दीजिएगा तो उस आपका हिसाब हम 10 रुपये से कर लेंगे, हम उस सारे पैसा को रख लेंगे, फिर इसका हिसाब 5 रुपये से करके उसको दे देंगे, तो बीच में हमको फ़ायदा हुआ कि नहीं? वही काम यहाँ कह रहा है कि एक ऋणदाता 4% वार्षिक दर पर धन उधार लेता है। ये जो लेता है सो 4% पर ले आता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज देता है। वह इस धन को 6% वार्षिक छमाही। अब देखिए वहाँ पे गौर से, ये जो लाता है, जैसे अब हम हो गए, हम जो लाए सो 4% पे लाए, तो ले आए, और क्या बोलता है वर्ष के अंत में, और हम जो है अगले को 6% पे दे दिए। किसको दे दिए? तो अगले को 6% पे दे दिए। तो अगले को जब 6% दर पे दे दिए, दर है क्या है? दर है, तो दर है तो दर, तो दर बराबर 6% इसका हो गया। हम कितना पे लाए? तो हम लाए 4% पे। एक साल में, तो समय यहाँ 1 वर्ष हो गया। और लेकिन ये जो लाया तो क्या कहा? 6% वार्षिक दर पर 6 माही। तो 6 माही जब ब्याज दे हो, तो 6 माही जब होता है तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम बार बार बोलेंगे। देखिए, जब 6 माही संयोजित हो ब्याज, तो दर आधा हो जाता है। तो दर क्या होगा? 6/2 यानी 3% हो जाएगा। इसको जो ब्याज 3% लगा, लेकिन फिर इसमें समय क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 यानी 2 वर्ष हो जाएगा। इस पर 2 वर्ष का ब्याज लग जाएगा। अब लग जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 1 वर्ष का 4%, इसका 4% हो गया। अब पूरे सौदा में उसको कितना का फायदा हो रहा था? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पूरे लेनी देनी में उसको 1 वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार इस वर्ष के अंत में उसे 104 रुपया 50 पैसा का लाभ होता है। यानी उसको 104 रुपया 50 पैसा का लाभ हो जाता है। किसको? यानी हमको। हम जो लाए 4 रुपये पे लाए, 6 रुपये पे दे दिए और हमको फायदा हो गया। तो अब इसका निकालेंगे। तो यहाँ दर अब कितना का? 2 साल का हो गया। तो 2 साल का देखिए, 3 का 3 तिया वही 2r और r स्क्वायर वाला सूत्र लगा दिए। 3 तिया 9 सिंगल दिए, 2 तिया 6, तो 0 6 यहाँ डाल दिए, तो आ गया 6.09%। 2 साल का इसका ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अपने लोग निकालते हैं, सिखा चुके हैं हम। तो यह अब इसका दर में कितना का अंतर है भाई? तो ये लेता 4% पे है, लाया था, अगले को दे दिया है, उसको यहाँ से मिलेगा 6.04%। तो इसको फायदा हुआ ना, यहाँ 6.04% मिल रहा है अगले से, और इसको देना 4 पे है। तो कितना का फायदा हुआ? तो 6.09 में से 4 घटा देना है। तो घटा दे 2.09, 6 रुपया 9 पैसा में से 4 रुपया घटा देंगे तो 2 रुपया 9 पैसा बच जाएगा, आ गया। तब यही प्रतिशत में है, तो यही प्रतिशत। अब अपने लिख सकते हैं 2.09% बराबर 104.50। इसलिए मूलधन पूछ रहा है। तो किस रहा है कि कितना धन उधार लेता है? धन, तो धन 100% बराबर वाट, वही वाट वाला सूत्र। और हमको कह रहे हैं ये वाट बड़ा पढ़ने में आपको सीखने में 4 महीना लगेगा। और जिस दिन आप सीख लिए, उस दिन समझिए लाभ हानि प्रतिशत, समय काम साधारण या चक्रवृद्धि, या समय काम समय दूरी, धारा नाव रेल संबंधी धारा, जितना है सब अनुपात संबंध, तो मिश्र समानुपात, सब खटाखट इसी पे बन जाएगा। बड़ा से बड़ा सवाल, वो ठेकेदार ठेका करने का काम लिया 8 घंटा, पर जो भी है बड़ा से बड़ा सवाल इसी पे वाट लगा के बना देंगे। पूरे अंकगणित को देखिएगा चुटकी में बना देंगे ऐसे ही। लेकिन इस बात को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको।
तो अब अपने लोग को मालूम है जिसके नीचे में वाट लगा उसको सबसे पहले लिखेंगे तो 104.50। 2 आदमी है तो इतना 100 आदमी है तो ज़्यादा रोटी खाएगा, तो इसलिए 100 ऊपर और क्या नीचे 2.09 उसके नीचे। तो दोनों अंक दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव के बाद 0 काट दिए, कोई दिक्कत। 9 पंचे 45, 5 दूना 10, 50 मरतबे कट रहा है। देखिए 5 मरतबे कटेगा, 9 पंचे 45, 5 दूना 10, एगो 0 इसका बचा, एगो 0 डाल दिए। 5 0 पर 2 गो डबल 0 तो बराबर 50 पर 2 गो 0, इतना रुपया है कहीं मूलधन 5000 रुपया। ये रहा 5000 रुपया। देखिए बी में इसका आंसर है 5000 रुपया। चेक दिए 5000 रुपया। कोई दिक्कत है? इसका स्क्रीनशॉट लें थोड़ा सा, ठीक है। अब सवाल नंबर है 26। क्या कहता है? तो देखिए कहता है एक व्यक्ति ने 4000 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 7.5% वार्षिक दर पर उधार लिया। यानी एक व्यक्ति है, मान के चलो आप हैं और 4000 रुपया आप उधार लिए और सारे उसमें आपको ब्याज कितना लग रहा है? तो 7.5% वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपया नगद दे तो ऐसे 3 किस्त। अब गौर से देखिए, ऐसे 3 किस्त मतलब 1500 1500 1500 करके ऐसे 3 किस्त मतलब 3 साल, क्योंकि ऐसे साल के वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष में देगा। तो समय अब इसमें नहीं मालूम था यहाँ तक सवाल पर, तो अब इससे पता चल रहा है कि इसमें 3 वर्ष हम समय ले सकते हैं। ऐसे 3 किस्तों देने के बाद उसे कितना धन और देना होगा। मतलब मान के चलिए कि आप हैं, आप 4000 रुपया किसी से उधारी ले लिए और आपसे वो कितना ले लिया? तो 7.5% वार्षिक दर आपसे वो ले रहा है। तो आप 4500 रुपया के 4000 रुपया का 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का उसका कितना होगा पहले ये निकाल लेंगे। उसका तो हम जो उसको देंगे तो हम क्या दे रहे हैं उसको? तो प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 का नगद ऐसा 3 किस्त उसको दे रहे हैं। उसके बाद देने के बावजूद भी उसका क्या बच जाएगा? तो यानी इसका जो मिश्रधन आएगा वो और अपना जो 1500 1500 1500 करके देंगे, दोनों को घटा देंगे तो जो बच्चे का वही ना रेस्ट आएगा। कि समझ में आया कि नहीं बात? तो जब समझ में आया तो देखिए अब उसी तरह करते हैं। तो क्या करना है अपने लोगों को? तो एक ही साथ दोनों को बना सकते और नहीं तो क्या करते हैं, अन्यथा जो बात हम बोले तोड़ के बनाने उसी को तोड़ के बनाइए। देखिए अब 4000 रुपये का अपने लोग 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण की क्या हो जाएगा? तो ए बराबर होता है P × 1 + R/100 का पावर n। तो 1 + 7.5 को लिख सकते हैं 15/2 और दर का नीचे में 100 जाता है और पावर 3, इसका पैसा हो गया। इसी में से अपने लोग को अब घटाना है। क्या घटाना है? तो अपना जो 3-3 साल का देंगे, तो जो 3 साल का देंगे, तो गौर से सुनिए अब हम जो बात समझाना चाह रहे हैं आपको। अब मान के चलो इसका ईद निकालने आता है, आपने तो निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? तो 5 से काट देंगे, 5 × 15 और 20, तो 20 दूना 40, 40 से कम 40, 40 3 43, 43/40 पर पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे और 43/40 और गुना इधर 4000 है तो 4000 1 2 3 गो 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, 3 0 कट गया, एगो 4 से एगो 4 कट गया। काट सकते हैं इसको, नीचे में 4 4 16 बच गया तो इसका 4 चौका 16 और 43 43 43 43 का क्यूब करेंगे तो इसका आएगा 79507। 79 हम 43 का क्यूब का दे दिए हैं तो आप देखिएगा इसका आएगा 79507, ये आ जाएगा इसका क्यूब बटा 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब हम जो आपको समझा रहे हैं तो अब आपको यही समझना है कि अब हमको जो किस्त देना है 1500 का। अब मान के चलो एक बात, अब हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं इधर से जो आएगा इसमें भागा दे के इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं? तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या करना है। अब क्या करना है, अब गौर से सुनिएगा जिस बात को हम कर रहे हैं। ये नहीं आपको कर देना कि 1500 1500 1500 3 को किस्त देते 45 रुपये इसमें से घटा दीजिए ना, जो बच्चे का बच जाएगा। अब गौर से देखिए, मान के चलो 3 वर्ष में हमको देना था, अभी 2021 है तो 2021, एगो देना पड़ेगा 2022, इसके आगे में 20 लगा दिए, चलो छोड़ देते हैं, एगो देना पड़ेगा 2023 में। तो अगर हमको इसमें देंगे 2015 वर्ष के अंत में देंगे, तब तक जो हम 1500 इस पर देंगे और फिर 1500 समझाने के लिए लिखना है, ऐसा लिखने कर क्या है, गौर से सुनिएगा। ये जब तक देंगे तब तक ये पैसा हम फालतू में रखे रहेंगे अपने पास। ये पैसा 1 साल रह जाएगा अपने पास, क्योंकि अगले साल 21 में पैसा देने का बाद हमको 22 में देना पड़ेगा। इस पैसा को जो हम रखे रहेंगे तब इतना बुर्बक है जो रख ले रहेंगे, इसका यूज़ कर लेंगे तब तक, तो 1 साल के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो हमको जो ब्याज लगा हम तब तक हम भी किसी को ब्याज पर दे देंगे। तो हम भी इस पर 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इस पर कै साल का ब्याज निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर ये पहले वर्ष 2021 में दिए तो 22 में जो देंगे वो जो पैसा मेरे पास रखा रहेगा उसको तब तक हम कहीं यूज कर लिए। तो जो दर पे हम लिए वही दर पे हम भी कहीं लगा दिए। तो 1 साल का हम इसमें लगा सकते हैं 7.5% के दर से। फिर क्या कर सकते हैं, इसको 2023 में देना है तो हमको 21 में है
दिए हुए थे 22 में दिया, अब 23 का जो किस्त रखे हुए हैं देना है हमको, तो उसको रख के हम क्या करेंगे, कुछ तो उपयोग कर लेंगे उसका, तो तक हम भी इसमें कमा लेंगे 2 वर्ष का, तो इस पर हम भी कमा लेंगे 2 वर्ष का। वही से किससे, तो जिससे हम तू ना जो हमसे लिया है उतना ही हम भी इस पर लगा लेंगे। इस पर 1 वर्ष का 7.5% दर से ब्याज जोड़ लेंगे और इस पर 2 वर्ष का 7.5% ब्याज जोड़ लेंगे अपना, इसका भी हम निकाल लेंगे और पहले वर्ष का सही जमा कर देंगे। तो अब समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए अब जो पहला किस्त 1500 रुपया देंगे तो हमको दे ही देंगे। जैसे मोटरसाइकिल का किस्त लेने जाते हैं ना, देखते होंगे क्या कि लेता है और पहला किस्त उसी समय ले लेता है, तो उसमें तो ब्याज नहीं मिलेगा, तो इसलिए 1500 रुपया तो ऐसा ही हमसे ले लिया वो, कोई दिक्कत नहीं हमको 1500 रुपया लेने में उसको। लेकिन दूसरा 1500 जो रुपया जो तुम जो 1 साल के बाद हमसे लेगा, तो हम कहा हम बुर्बक हैं जो पकड़ के बैठे रहेंगे 1 साल के लिए, तो चलो 1 साल हम भी ब्याज पत्र लगा दिए। तो इसलिए 1 + 15/2 गुना 100, 15/2 कहाँ से है समझ गए, 1 वर्ष के लिए वही 7.5% जो यहाँ 15/2 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर दूसरा क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा दूसरा 1500 का हम क्या करेंगे उसको, तब तक हम लोग 1 साल के बदले क्या साल के लिए, तो 15/2 गुना 100 और पावर इस पर कितना 2। अब यही हो गया, इसका कैलकुलेशन करके आप निकाल देंगे तो बन जाएगा। अब बन कैसे जाएगा, तो देखिए ये 1500 का तो 1500 ही रह जाएगा, यहाँ माइनस लगा के इसको ऐसे घेर लिए हुए हैं, जोड़ इसको अपने लोग काट सकते हैं, तो वही 5 से 5 या 15, 20, 20 दूना 40, 40 यही आ गया, तो 1500 और गुना ही आ गया 43/40। 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष का लिख दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए यहाँ 1500 ये भी काट दिए तो 3 और आ गया 20, तो 1500 गुना 20, 20 दूना 40, 43/40 गुना 43/40, 2 साल का, ये अपना 2 साल का हो गया। कोई तक दिक्कत है यहाँ तक में, देखिए इसमें अगर हो आपको दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा कि यहाँ समझ में नहीं है। लेकिन हम आपसे क्या कहते हैं, एक बार आप वीडियो को देख रहे हैं ना, फिर अगर आपको दिक्कत हो रहा है, 1-2 बच्चे का कमेंट आया तो वो दिक्कत हमने लिख में दिया है और दिन भर थोड़ा कहीं और व्यस्त हो गए थे इसलिए नहीं लिख पाया है, हम उसका भी जवाब दे देंगे आपको। लेकिन आप क्या कर लेंगे कि आप ना क्या करेंगे, एक बार दोबारा इस वीडियो को देखिए। 1-2 बार मैंने लिखा है कमेंट सर इसमें, तो उनसे हम कह रहे हैं आपसे एक बार कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद एक बार और। वस्तुनिष्ठ में क्या है कि इसमें पीटी और मेंस दोनों का सवाल है, कुछ सवाल मेंस वाला भी है, तो ये सब सवाल कुछ डिस्क्रिप्टिव है जिसको ऑब्जेक्टिव आप नहीं बना सकते, तो दिक्कत करता है। तो दिक्कत कुछ नहीं करता, दिक्कत क्या करता है, बनाना है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, सोच लिए। अब इसी को कर लिया, अब इसका मान आगे यहाँ बैठा हुआ है, तब यहाँ 1500 आया तो 1500 यहाँ माइनस लगा हुआ, याद रखिए दोनों का मान को माइनस करना है, इतना ही बात रखना है। प्लस 1 0 से 1 0 इसको काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 15 से इसको गुना कर लेंगे, 1 0 इस पर चिपका देंगे। आपका मन होगा कि नहीं हम इसको 4 से काट लेंगे, तो काट लीजिए 4 से। ये हो गया 2 मरतबे और ये हो गया 75, और 75 को 43 से गुना करेंगे तो 75 को पहले 40 से गुना कर लेते हैं, तो 75 चौका 300 और 40 से गुना 3000, और 75 को 3 से गुना करेंगे तो 75, 7 या 21 और 5 या 15, तो 7 या 210 और 15 225, तो और यहाँ आ गया था 3000, तो 3225/2 इसका कैलकुलेशन आ गया। ये 2 यहाँ पे लिखे थे, इसको 2 दूना 4 काट के और जोड़। अब 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब यहाँ अपने लोग के पास बच गया 15 गुना 43, तो 43 को 43 गुना 43, तो 43 का स्क्वायर करेंगे, तो 43 का स्क्वायर 43 हम पढ़ा दें स्क्वायर, आप देख सकते हैं। 43 50 से कम है कितना, तो 7, 7 7 49 और 25 में से 43 में से 25 घटा दिया तो 18 बच गया, बट्टा 4 चौका 16। अब एक बार इसको और गुना करना पड़ेगा अपने लोगों को, किसको, तो 15 को कितना से 18 49 में, ये तो 43 को गुना किया उसका आ गया। अगर आपका मन है कि नहीं हम 15 से एक बार गुना कर लें, तो एक बार डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 15 का पारा हमको याद है, तो देखिए दोनों को गुना करके यहाँ पे इसको मिटा के यहाँ पर भी लिख लेंगे। 15 नमा 135 के 5 हाथ में, 15 नमा 135 के 5 हाथ में 13, 15 चौका 60 और 13 73 के 3 हाथ में 7, 15 8 120, 120 60 27 का 7 हाथ में 12, 15 कम 15 12 27, तो आगे 27735। तो इतना के जगह पे गुना करके देखिए, किसके जगह पे थोड़ा जगह भी कम बच गया, 15 गुना 43 को गुना किए तो 27735/16 आ गया। इसको अभी ख़त्म कर दिए। अब इसका अपने लोग को बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा, कहानी खत्म। इसके नीचे में कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए। अब इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे, अब दोनों एक साथ कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ भी 16 के बचा हुआ है, इसका लघुत्तम लेंगे, तो देखिए ई पहले से 16 बचा हुआ है। अब यहाँ जो माइनस बचा है इसके साथ क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करें, यहाँ माइनस एक साथ जब क्रिया करेंगे इसका तो कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 8 का लघुत्तम 1500 के नीचे में 1 मान लिए, कोई दिक्कत है 1 मानने में, दिक्कत है
तो 1600, तो 16 मान लिए, इसको 1 से भागा देंगे तो 16, 15 को 16 से गुना करेंगे, 15 15 या 225, और 225 में एगो 15 और जोड़ देंगे तो 225 5 30 240, तो 240 पर डबल जीरो 24,000 हो गया, ठीक है। प्लस 8 से इसको गुना, 2 8 16, 8 से इसको गुना पड़ेगा तो 3000 को 8 से गुना करेंगे तो 24,000, 8 दिया 24,000, और 8 को 200 से गुना करेंगे तो 1600 और 25 1800, तो 25,800, 25,800 प्लस ये तो उतना ही रह जाएगा 27735। अब हो गया, इसी को अब जोड़ लेना है, इसके साथ क्रिया कर देना है। किसके साथ? ये जो यहाँ बचा हुआ है, तो इसको जोड़ लेंगे। तो अब देखिए इसको एक जगह अब लिख दें, यहाँ लिखे हुए हैं कि 79507/16 और माइनस अपने लोग इसको यहाँ पे ला सकते हैं जोड़ के। अब इसको इस पार्ट में छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ बुला सकते हैं ना, तो बुला लिए। 5 5, दूसरा है 3 3 3 तो 3, तीसरा है 7 तो 8 7 15, 15 के 5 हाथ में 1। अब चौथा लेना है तो 1 2 3 4 7, 7 5 12, 12 4 16 1 17 के 7 हाथ में 1, 2 2 4 2 6 1 7/16। अब हो गया। अब दोनों को घटा देना है, 16 से भागा दे देना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब घटा दिए इसको, तो देखिए क्या दोनों को घटाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2 होगा ना, हर बराबर है ना जी, कोई दिक्कत है ना, बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, तो चलिए 7 में से 5 गया तो 2, और ये बचा था 0 0 है, 0 यहाँ 0 है, तो 0 में से 3 गया तो नहीं बचेगा, तो इसमें से इसमें 5 लिए तो 10, 10 में से 3 गया तो 7, और ये बच गया 4 नहीं कटेगा तो 14, 14 में 5 गया तो 9, और बच गया 8, 8 में से 7 गया तो 1, बच गया 7 से 7 करेगा 1972/16। अब यही ऑप्शन में क्या है, दशमलव में है तो चेक कर लेते हैं, चाहे अंक संख्या में तो भाग दे देते हैं। 16 एकम 16, 16 एकम 16, 3 बचा, 3 पर 7 37, 16 दूना 32, 5 52, 16 3 48, 123 कहीं दिख रहा है तो 123 वाला दशमलव में आ रहा है, एक एगो ऑप्शन दिख रहा है, चेक दिया आराम से, कोई दिक्कत है? तो आराम से चेक दिया, पूरा निकाले भी नहीं, पूरा क्यों निकालेंगे भाई, उतना टाइम कौन, बहुत लंबा सवाल था, देख लिए 123 दशमलव कुछ, अभी दशमलव पढ़ने वाला था, इस पर पढ़ेगा ना दशमलव, तो इस पर दशमलव पढ़ के कुछ होने वाला था, आगे आने वाला था, आगे क्या आएगा छोड़ दिए उसको, काटे वाटे नहीं, वहीं पे लिख के चेक के चले गए। अब चेक के चले गए, और आपसे हम ये कहेंगे अगर आपके समझ में आ रहा हो, थोड़ा लंबा बना है तो लंबा तो बनेगा ही, क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें पीटी और मेंस दोनों का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा कोई सवाल लंबा बनेगा। अब सवाल है, क्या बोलता है, सवाल नंबर 27 कहता है, सवाल नंबर 27 कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, ब्याज के इसी दर पर कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। अरे अच्छा सवाल है, और पूछता है बैंक वाले तो एकदम ध्यान दे रहे, एसएससी में भी पूछता है, लेकिन बैंक वाले तो एकदम पकड़ ले इस बात को कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से एक निश्चित दर से 5 वर्ष में, एक तरफ वर्ष लगा रहेगा, देखिए एक तरफ वर्ष रहेगा, गलती हो गया वर्ष, ठीक है, और एक तरफ गुना लिखा रहेगा, गुना। तो देखिए वर्ष में कह रहा है 5 वर्ष में कै गुना भाई, तो 8 गुना। और कभी कभी ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी वर्ष 8 वर्ष दिया है तो 8 वर्ष में कहता है, 5 वर्ष में कहता है 8 गुना हो जाएगा, तो आपको कह रहा है उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, सॉरी क्या कर रहा है कि 5 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज के इसी दर पर कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। तो अब 8 गुना हो जाएगा, और वर्ष कह रहा है वाट। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ वर्ष दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा, वर्ष दे रहेगा, जैसे आपको जैसे कि 5 वर्ष में 2 गुना तो 15 वर्ष में क्या गुना, ऐसे भी पूछ देता है। तो दोनों कम्बिनेशन बना हुआ है, देखिए यहाँ वर्ष का वाट लगा रहा है, तो देखिए गुना वाले के साथ क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये 2 में है ना, तो 8 बराबर अपने लोग 8 बराबर लिख सकते हैं 2 का पावर क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है तो लिख सकते हैं। तो 8 की जगह पे आप अपने लोग 8 गुना की जगह पर ले लिए 2 का पावर क्यू, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, जो 3 यहाँ बचे इसी को गुना कर दिया। अब लीजिए 5 और गुना 3 बराबर 5 दिया, 15 वर्ष आंसर, चेक दिए ऑप्शन में जहाँ है। अब वहीं यहाँ पे गुना रहता कि इतना वर्ष में, यही सवाल रहता। अब देखिए थोड़ा सा, अब वर्ष रहता यहाँ पे और गुना रहता, जैसे इधर वर्ष और इधर रहता गुना, तो कहता 5 वर्ष में 2 गुना था, 15 वर्ष में वाट गुना, तो वही 5 और ये तो नहीं है उसमें, तो इसको क्या करेंगे, तो क्या है, तो 5 के साथ इसका कम्बिनेशन, 5 का कितना गुणज है, तो 5 3 15, तो इसलिए गुणज में था तो उधर जाकर पावर में हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 बराबर 2 गुना 2 तो बराबर 8, 2 गुना 4 4 गुना 8, 8 गुना। बस ये कम्बिनेशन याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है आपको। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो
मैसेज बॉक्स में आके आपको मैसेज भी लिखना है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर भी जरूर किया करिए। अब सवाल नंबर है 28। क्या कहता है, देखिए कि एक ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त 1210 रुपये के हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन कितना है। शायद आपकी किताब में यहाँ पे 1210 के बजाय में कुछ और लिखा हुआ है, देखिएगा आप, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 1210 ठीक किया हुआ है इसलिए 1210 लिखा। आपको ऐसा ना लगे कि आप बुक निकाल के बैठे हैं पढ़ने के लिए और यहाँ तो कुछ और है, उसको ठीक कर दीजिएगा, ये ठीक होगा। वहाँ पे एडिट हो गया हुआ है। देखिए किताब में क्या होता है कि गलत नहीं तो मिसप्रिंट हो जाता है, उसको बोलते हैं मिसप्रिंट, तो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ 1210 होना था, नहीं तो इसके कारण अब आंसर को चेंज करना पड़ता। वो देखा है तो आपको देखेंगे पता चल जाएगा आपको। तो 1210 रुपया हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर 10% वार्षिक हो तो उधार लिया गया धन। अब आप देखिए 1210 एक वर्ष में और फिर 1210 यानी एक वर्ष में और यहाँ 2 वर्ष में, तो उसको चुकाएंगे तो 1210 चुकाएंगे तो उसका लिया कितना धन का, तो 12 2400 से कम ही आना चाहिए उत्तर, क्योंकि उसका धन लिया। यहाँ देखिए 1210 और 1210 2420 रुपये उसको हम दे रहे हैं ना, तो हमारा जो धन उसका लिए होंगे उससे कम, तो सारा ऑप्शन उससे कम है। जिसको करना क्या पड़ेगा, तो कम आने वाला संभावना, वही जो बोले अनुमान विधि लगाने। तो देखिए एगो में 1 वर्ष एगो में 2 वर्ष दिखाई पड़ रहा था, 1 वर्ष और 2 वर्ष में, तो वही 2 वर्ष में। तो देखिए तो 1210 रुपया जो उसको देते तो उसका ऋण हम लिए कितना होगा, कम आने का संदर्भ 10% बराबर अपने लिए लिखते हैं 100 और 110 लिखते हैं। 10% तो 110 लिखते हैं, तो एगो 100 लिख दिए, एगो 100 और एगो 110 लिख दिए। 1210 उसको हम दे रहे हैं, हम ये बात पढ़ाएं ना शुरू से, और हम आपको कह रहे हैं कि ये कम ज़्यादा आने वाला आपको लगे, सीखने में लगेगा 3-4 महीना लगेगा, तो कम आएगा, उसका ऋण हम कम लिए होंगे, इसलिए 100 ऊपर, और जब कम आने की संभावना तो 100 ऊपर लिखते हैं, ज़्यादा नीचे। एक बार दे दिए, दूसरे साल में फिर 1210 रुपया उसको हम देना है, तो इसका फिर हम लिए कितना होंगे, उसका किस्त तो उससे कम लिए होंगे, तो 100/110 नीचे। लेकिन 2 साल का है तो इसलिए प्रक्रिया क्या बार होगा, बोलिए, तो 2 बार होगा। बता चुके हैं 2 बार होने के लिए। अब हो गया, यही उसका ऋण है। एक साल में 1 0 से 1 0 काट दे, 11 121, 11 को 100 से गुना दे, 1100 रुपया उसका ऋण, प्लस 1 0 से 1 0 काट दे, 1 0 से 1 0 काट दे, 11 121 पूरा काट दे, 11 मरतबे फिर 11 से 1 मरतबे काट दे, हो गया 11 121। अब क्या करेंगे, बच गया कितना, 100 गुना 10, तो 100 को 10 से गुनाएंगे तो 1000, तो 1100 और 1000, उसका टोटल ऋण हो गया 2100 रुपया। यानी उसका हम 2100 रुपया लिए थे, उसका हम 2100 रुपया लिए और 1200 करके उसका ब्याज से आज देख के उसका हम चुकता कर दिए। अब यही तो था सवाल, बस चेक दीजिए। अब आपको चेक देना है, क्या चेक देना है, तो 2100 रुपया कहाँ है, 2100 रुपया बी में है, तो इसको चेक दीजिए। और समझ में अगर आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको क्या करें, लाइक शेयर भी कर लें, कोई दिक्कत, और थोड़ा सा अगर समझ में आए तो थोड़ा लाइक शेयर भी कर लें और कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट भी लिखा करें। सवाल नंबर 29 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने 5300 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है। मतलब अब आपको बताना है कि ये आपका एक व्यक्ति ने 5300 रुपये, आप टोटल 5300 रुपया उसको देना है, लेकिन 5300 रुपया जो देना है उसको किस्त में देना है और 2 बराबर किस्तों में। तो 2 बराबर किस्तों मतलब 2 साल, 1 साल और 1 साल। और जब भी 1 साल और 1 साल पढ़े हैं और अपने लोग वो भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, 12% है तो 112 और 100 वाला, तो किस्त जो है, ऋण जो है सो किस्त से कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले इसमें क्या करो, थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो देखिए अगर 2 बराबर किस्तों में तो एगो ऋण न मान ले कि किस्त बराबर x हो गया, तो एगो किस्त पर 1 साल का ब्याज मिलेगा अपने लोगों को कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ऋण पर 1 + 12 और बट्टा 100 हो गया। और फिर 2 साल पे कितना मिलेगा, तो माना कि लिखना पड़ेगा आपको कि माना कि किस्त बराबर x, क्या मान लिया, किस्त बराबर x मान लिया। और एक किस्त पर 1 साल का ब्याज लगेगा और दूसरे किस्त पर कितना ब्याज लगेगा, तो 2 साल का ब्याज लगेगा 2 साल का ब्याज। तो दूसरे किस्त पर 2 साल का, तो 1 प्लस दर कितना है, तो 12%, तो 12% और बटा 100, तो एगो पर 1 साल एगो पर 2 साल, आप बराबर पूरा लिख दिए। कितना 5300 है, तो 5300 का ऋण है तो 5300, इसका कैलकुलेशन कर देंगे, कहानी खत्म। और कम बेसी करने का तो वही हम बता रहे हैं। देखिए आप इसका करेंगे तो 4 से काट देते, 4 × 12 25, तो 25 से कम 25 3 28, x बटा
28/25, इसका आ जाएगा प्लस x, इसका वही आएगा 3 और 25, तो x बटा 25 कम 25 3, यहाँ ये 3 है, जो काम यहाँ के वही काम यहाँ कर रहे हैं, तो 28/25 बराबर दोनों का क्रिया करेंगे तो 5300, कितना आएगा तो 5300 लिख दिए। अब यही क्रिया करेंगे, इस पर 2 बार है, इस पर कितना है, इस पर 2 बार है, तो यहाँ अभी 2 बार है, इसी पे सिर्फ 2 बार है, तो इस पर 2 बार है, इसका करेंगे तो इसका जो 2 बार क्रिया करके उसको पलटेंगे तो देखिए 25 वाला जो भाग नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, जो हम कम बेसी कर रहे थे। तो 5300 रुपया तो पूरा ऋण है, किस्त कम आने का संभावना, तो 25 ऊपर चलेगा, 28 नीचे चलेगा, 25 ऊपर चलेगा, 28 नीचे चलाएगा। अब वही काम अपने लोग कर रहे हैं जो यहाँ आपको समझा रहे थे, जो आगे समझा रहे थे, तो उस काम को भी अपने लोग कर सकते थे कि 25 को कर सकते थे, नहीं तो एक ही बार में लिख दिए क्या, x गुना 25/28 जोड़ 25 का स्क्वायर करेंगे और 28 का 784 और 25 का 625, तो ऊपर में गया x गुना 625, पूछेगा नहीं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 नीचे था तो ऊपर चला गया, और 28 का स्क्वायर 784 आता है तो 784, इसी दोनों को जोड़ देंगे बराबर 5300 लिख देंगे, हो गया, x का मान इसी में निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो इसलिए किस्त बराबर x बटा यहाँ पे जो 3 लिखे थे वही आपको लिखना है, वही इसका कैलकुलेशन इसका कर देना। ये 25 है, 25 कर दिए, कोई दिक्कत? 3 से काटे थे, 4 से काटे थे, अब इसका बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 784 का लघुत्तम लेंगे और 28 का तो 784 ही आएगा, तो 784 इस 784 में भगा देंगे 28 मरते बटा, यहाँ 25x आ गया तो 28 को 25 से गुना करेंगे तो 25 से ये 625 और 25 दिया 75, 625 700 आ गया, तो लीजिए 700x और प्लस 784 से 784 कटेगा तो सीधा यहाँ 625 बच गया, 625x बराबर बच गया 5300। कोई दिक्कत है? इसलिए दोनों को जोड़ देंगे ऊपर में तो 7 6 1325x बटा 784 बराबर 5300, इसलिए x बराबर 784 है तो ऊपर, अब 1325 ऊपर है तो नीचे, तो x बराबर 5300 गुना 784 और बट्टा में 1325। हम बताएं ना आपको कि ऋण, इस बात को देखिए आप क्या है कि किसको क्या कर लेंगे, वही 12 1 और 12 1 + 12/100 लिख के 1 साल और 2 साल का निकालेंगे तो जो नीचे है कम, तो कम आने, ऋण कम आने का संभावना, इसको ऊपर कर दिया। अभी कटने वाला है 13 चौका 52, 25 चौका 100, 4 मरतबे कट गया, 4 से इसको गुना कर देंगे, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 1 33, 7 चौका 28, 3 31, 31 36 कहीं है, देखिए सी में 31 36 दिख रहा है, चेक दीजिए सी में 31 36। हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि क्या है कि ये कुछ सवाल ऐसा है ना जो थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों थोड़ा सा पेचीदा है भाई? ये वस्तुनिष्ठ सवाल में कुछ सवाल शुरू का जो है सो पीटी के लिए है, और कुछ सवाल जो आगे थोड़ा मेंस के लिए भी, दोनों टाइप का सवाल इसमें डाल दिया है, काफ़ी आपको समझने के लिए। और आपके अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसको थोड़ा सा लाइक शेयर करें और थोड़ा कमेंट भी लिखा करें। अब क्वेश्चन नंबर है 30, क्या कहता है कि 2 वर्ष बाद दे 1690 रुपये का 4% वार्षिक दर से वर्तमान मूल्य कितना है। वर्तमान मूल्य मतलब क्या कह रहा है कि आप ना किसी व्यक्ति से कुछ पैसा लिए हैं, 1690 रुपया उसको 2 वर्ष के बाद 4% दर पे चुकता आप कर रहे हैं उसको, तो आप उसको 1690 रुपया आपको उसको देना है 2 वर्ष के बाद, तो आप उसका लिए कितना होंगे, तो लिए कितना होंगे, तो 4%। देखिए 4% बराबर 100 और 104 लिखते हैं, अपने लोग पढ़े हैं ना? अरे पढ़ाएं आप, अगर आपको समझ में, जो लोग पहली बार इसको देख रहे हो तो हम उनसे फिर आग्रह कर रहे हैं आपसे कि हम ना चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 3-4 वीडियो पहले डाल चुके हैं, इससे चाहिए दूसरा है, सेकंड क्लास है, आप एक इसका फर्स्ट क्लास वो भी देख लें, उसमें भी ना समझ में आते 3-4 पहले डाल, जिसमें बिल्कुल समझाएं, आप उसको बड़ी आसानी से देख लें, जो ये सब बात हम आपको समझा चुके हैं। तो देखिए अब ये वाला तो 400 104 और 100 तो इसमें सिखाएं, इसका जो 1 से लेकर 15 तक उसी में बता दें, उसको आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आप 1690 रुपये इसका लिए हैं, 4% के बाद 1690 रुपये आप उसको देना है आपको 2 साल के बाद, क्या वर्ष के बाद, तो बात दर से 2 वर्ष के बाद देना है। कितने वर्ष के बाद देना है, तो 2 वर्ष के बाद, तो इसलिए क्रिया 2 बार करेंगे तो उसका लिए कितना होंगे, तो कम लिए होंगे, तो किससे कम, 1690 से कम, तो इसलिए कम आने का संभावना है 100 ऊपर और 104 नीचे, गुना कै बार, अरे 2 वर्ष है तो 2 बार, जितना वर्ष रहे उतना बार। अब इसको काटना है तो 2, इसको 4 से काट देते हैं, 25 चौका 100 और 26 चौका 104, 25 और आ गया 26 और ये 26, 13 से कटने वाला, 13 दूना 26, 13 13 यहाँ 169, एगो 0, और फिर इसको काट दिया, 13 दहाई के 110, 13 दूना 26, एगो दूसरे इसको काट दिया, 2 पंचे 10,
5 गुना 25 गुना 25, 25 को 25 से गुना करेंगे 625, और 625 को 5 से गुना करना 6 पंचे 30 और 3125, और 25 पंचे 125 तो 3125 बटा में नीचे कितना बच गया 2। अब 3125 में 2 से भागा देना है, तो देखिए पहले 3125 तो 3100 को छोड़े 3000 में भागा देंगे तो आ गया 15। कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसे ही आज दिख रहा है, लेकिन 1500 और 125 का आधा 62.5 हो गया 62.5, जोड़ दिए 1500 62.5 हो गया, कहानी खत्म। यही इसका ये काट दिए इसको, हो गया कहानी खत्म। तो 1500 62.5 रुपये कहाँ दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है कहाँ? सी नंबर में, चेक दीजिए। अब इसको भागा देंगे आप। अब ये 30 नंबर सवाल था, ठीक है। अब आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके अगर समझ में आ रहा हो और हम जो आर्य सवाल का वस्तुनिष्ठ आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये बात हमको लिखिएगा, तो हम अगला चैप्टर भी ऐसे पढ़ा के हर एक सवाल का सोल्यूशन भी हम आपको डाल दिया करेंगे, ठीक है। और आप क्या करें, इसको थोड़ा सा लाइक शेयर भी करें। लाइक शेयर करने में आपका क्या, आपको तो फ्री में क्लास मिल रहा है, किसी ज़रूरतमंद लोगों को अगर मिल जाएगा तो उसका भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।